जब प्रीवियसली हमने मेमोरी टाइप्स डिस्कस की थी, मैं भी उसी पार्ट से यहाँ आगे आ रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो पीएलडी, सीपीएलडी और एफपीजी होती हैं, तो ये एक्चुअली डिवाइड किस तरह से हैं और किन किन टाइप्स में ये अवेलेबल है। नाउ वी हैव प्रोग्रामेबल लॉजिक ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इधर हमारे पास एक ब्लॉक बताया हुआ है कि जो हम जब बात कर रहे हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, अब इधर हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास इनपुट साइड की अगर हम बात करें तो अक्रॉस द इनपुट हमारे पास क्या हो सकते हैं, देयर विल बी एंड गेट्स, एंड देन जो हमारे पास यहाँ से एंड गेट फॉर्म में इक्वेशन आ रही होगी, दे विल गो टू और गेट। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो यहाँ से हमें क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में आउटपुट मिल रहा होगा। इट्स जस्ट एन एग्जांपल, जस्ट अ बेसिक ब्लॉक जो कि हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक ऑर्गेनाइजेशंस में आता है। ठीक है, इट कुड बी एंड और गेट, या फिर यहाँ पे नॉर एंड नैंड गेट्स भी इसकी बजाय यूज किए जा सकते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी लॉजिक वाइज कौन कौन सी हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल हैं। तो अगर याद हो तो पेल, पीएलए, पी रोम एज एन एग्जांपल मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ एंड या फिर और लॉजिक हमारे पास तीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें जिसमें क्या होता है, हमारे पास मेमोरीज अवेलेबल होती हैं, जिसमें है पीएएल यानी प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, जिसके अंदर अगर हम देखें प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इधर हमारे पास क्या होगा कि अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं तो वी हैव एंड गेट्स बिफोर इनपुट, एंड देन आफ्टर एंड गेट्स वी हैव और गेट्स हियर। अच्छा, अब यहाँ पे इनके दोनों एंड पे गेट्स आ रहे हैं, तो ये जो तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन तीनों में डिफरेंस एक्चुअली क्या होगा कि ये जो गेट्स हैं और आउटपुट्स और इनपुट्स हैं, इनके हिसाब से चेंजेस होंगी कि कहीं पे कोई पार्ट प्रोग्रामेबल होगा, कहीं पे कोई पार्ट फिक्स्ड होगा। लेट्स से हम कंसिडर कर रहे हैं प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक पहले की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एंड एरे वाला जो पार्ट है, यानी कि जस्ट आफ्टर इनपुट जो पार्ट आ रहा है, वो प्रोग्रामेबल होगा। प्रोग्रामेबल होने का मकसद ये है, मतलब ये है कि हम उसको अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। वाइल और एरे लॉजिक अगर कंसिडर करें तो इट विल बी फिक्स्ड। देन हमारे पास पी रोम आ जाती है। व्हेन इट कम्स टू पी रोम, तो पी रोम के अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो एंड एरे यानी कि इनपुट के बाद वाला जो ब्लॉक है वो फिक्स होगा, और जो एंड एरे के बाद ब्लॉक आता है और एरे वाला, दैट पार्ट विल बी प्रोग्रामेबल, यानी कि मैं उस पार्ट में चेंजेस कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास पी एल ए आ जाता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि यहाँ हमारे पास एंड एरे और एरे, ये दोनों ही प्रोग्रामेबल होंगे। यानी कि अभी मैंने जो बात की है, फर्स्ट मैंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी प्रोग्रामेबल एरे का। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ प्रोग्रामेबल एरे फॉर एसओपी, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए है। अब इस सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर अगर मैं इन्हीं तीन ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना चाहूँ, तो पहल के अंदर एंड एरे प्रोग्रामेबल है और एरे फिक्स्ड है। पी रोम में एंड एरे फिक्स्ड होगी और एरे प्रोग्रामेबल होगी। देन पीएलए में एंड एरे प्रोग्रामेबल है और एरे भी प्रोग्रामेबल है। अच्छा, अब ये जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ प्रोग्रामेबल है और ये पार्ट फिक्स्ड है, इसका क्या मतलब है ये देख लेते हैं। लेट्स से वी हैव
अब PLA प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, क्योंकि फर्स्ट थर्ड पार्ट था। एज एन एग्जाम्पल मैं इसको ले रहा हूँ कंडीशन बताने के लिए कि ये जो मैं प्रोग्रामेबल कह रहा हूँ इसका मतलब है क्या। अब इधर अगर हम देखते हैं तो अक्रॉस द इनपुट अगर हम नोट करें, ये रहे हमारे इनपुट्स। अक्रॉस द इनपुट्स क्या आ रहे हैं, वी हैव एंड एरेज। अब इन एरेज को मैं प्रोग्रामेबल इस तरह से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो हमने क्रॉस लगाए हुए हैं, जो कनेक्शंस बनाए हुए हैं, दीज कनेक्शंस आर ऑल कस्टमाइजेबल। इट मीन्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस कि भाई हम कौन सा इनपुट किस तरह से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो दिस इज प्रोग्रामेबल। इसी तरह आफ्टर एंड हमारे पास और एरे आ रही थी, तो अक्रॉस दिस आउटपुट व्हाट वी कैन सी कि ये जो पूरा एक हमारे पास पार्ट आ रहा है, दिस इज ऑल्सो प्रोग्रामेबल इन दैट सेंस कि हम यहाँ जहाँ जहाँ ये क्रॉस यानी कि जहाँ जहाँ कनेक्शंस मेक करेंगे, सिर्फ वो पार्ट हमारे पास आउटपुट पे आएगा, बाकी कोई पार्ट आउटपुट पे नहीं आएगा। अब अगर मैं इस पार्ट को देखते हुए इक्वेशन फॉर्म करूँ कि भाई मेरे पास इन गेट्स के ऊपर इक्वेशन क्या होगी फॉर फर्स्ट एंड गेट। यहाँ पे देखते हैं वी हैव ए एंड बी कनेक्टेड। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ ए डॉट बी आएगा। फिर सेकेंड एंड गेट के इनपुट पे देखूं तो यहाँ पे आ रहा है ए बार डॉट बी बार, बिकॉज ये नॉट के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है ए और बी। थर्ड पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सी डॉट बी बार इस एंड पे। उसके बाद फोर्थ एंड गेट इनपुट पे आए तो वी हैव सी बार डी, यानी कि यहाँ पे आएगा सी बार डी। अब यहाँ तक मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं इस पार्ट को और कैसे करना चाहता हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। यानी कि मेरे पास यहाँ पे ये और लॉजिक अवेलेबल है। अब मैं अगर इन पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि मैं एक्चुअली ए बी प्लस ए बार बी को ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह मैं अगर लोअर टू पार्ट्स को इस गेट पे कनेक्ट कर रहा हूँ, इट मीन्स मैं सी डी बार प्लस सी बार डी कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्या होगा कि रिक्वायर्ड ऑपरेशन जो भी मुझे करवाना है वो मैं इजीली परफॉर्म करवा सकता हूँ। ठीक है, तो दिस इज हाउ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे विल वर्क। तो भाई यहाँ पे हमने क्या किया, एज एन एग्जाम्पल हमने पीएलए को लिया, और क्योंकि पीएलए में इनपुट साइड और एंड गेट साइड और गेट साइड दोनों ही एंड क्या है, प्रोग्रामेबल हैं। दैट इज वाई हम यहाँ पे दोनों एंड्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यही कंडीशन अगर मेरे पास पी रोम या फिर पेल पे आएगी, ठीक है, पी रोम या पेल पे अगर यही सिचुएशन आएगी, तो उस सिनेरियो में यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि अगर मैं पेल कंसिडर करूँगा तो वहाँ पे मेरे पास सिर्फ ये पार्ट प्रोग्रामेबल होगा, ये पार्ट फिक्स्ड होगा। इसी तरह अगर मैं यही कंडीशन पी रोम में देखूंगा तो उधर मेरे पास एंड वाला पार्ट फिक्स होगा और ये पार्ट प्रोग्रामेबल होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे विल वर्क। अब क्या होगा हमारे पास कि ये मेरे पास आउटपुट्स आ रहे हैं, लेट्स से दिस इज F1 F2 F3 F4। अब मैंने F1 पे जो कनेक्शन किया हुआ है उसकी इक्वेशन नीचे आ जाएगी, यानी कि F1 बराबर होगा ए बी प्लस ए बार बी, F2 बराबर होगा सी डी बार प्लस सी बार डी। द सेम वे अगर मैं यहाँ पे भी कोई कनेक्शंस कर दूंगा तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आ जाएगी, और इसी तरह यहाँ पे कनेक्शंस करता हूँ तो उसके रिस्पेक्ट से क्वेश्चन आ रही है। अब इसका फायदा क्या है, इससे पहले हम लोग जो भी काम जो भी टास्क इन गेट्स के थ्रू परफॉर्म करवा रहे थे, कोई भी एप्लीकेशन, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे कि भाई हमारे पास एक स्पेसिफिक एरे लॉजिक को हम यूज करते हुए क्या होगा कि हम यही सारे काम एज इट इज करवा रहे होंगे। सो ये वही पार्ट यहाँ पर रिकॉल करा हुआ है कि क्योंकि पीएलए
के अंदर दोनों पार्ट्स प्रोबेबल थे, तो एज एन एग्जांपल उसको मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है। देन अगर हम कंसिडर करें पेल को, यानी कि प्रोबेबल एरे लॉजिक। अब पेल के अंदर अगर हम रिकॉल करें तो हमारे पास एंड एरे प्रोबेबल है और एरे फिक्स्ड है। अब इस कंडीशन को देखते हुए अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एंड एरे जो है ये वाला पार्ट, दिस इज प्रोबेबल, बट ये जो पार्ट है ये क्या है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड हुआ हुआ है। इधर F1 पे फर्स्ट 2 एंड गेट्स और होंगे और F2 पे लास्ट 2 गेट्स एंड गेट्स जो हैं वो और हो रही होंगी, दैट्स इट। तो यानी कि मैं अब इधर जिस तरह से कनेक्शन मेक करूंगा उस हिसाब से मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी। इनके मैं इधर अगर देखता हूँ, आई हैव x1 x2 x3 बार यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इधर मेरे पास एक ये पार्ट आ गया, और दूसरा क्या आ रहा है x1 बार x2 एंड x3। तो यहाँ पे हमारे पास इस हिसाब से क्या होगा, इक्वेशन आ जाएगी। सेम यही चीज़ अगर नीचे आते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें P3 के ऊपर, तो यहाँ पे इक्वेशन होगी x1 बार x2 बार, यानी कि x1 बार x2 बार इधर आ जाएगा, इधर हमारे पास x1 x2 x3, यानी कि x1 बार x2 बार प्लस x1 x2 x3। ये हमारे पास पेल की कंडीशन आ जाएगी। अब इसी तरह अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि if you have this equation and you have to show how PAL is programmed for this function, कि मैं PAL को किस तरह से प्रोग्राम करूँ कि ये आउटपुट स्पेसिफिक जनरेट करे। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, दिस इज प्रोग्रामेबल बट दिस पार्ट मस्ट बी फिक्स्ड। अब यहाँ पे होगा क्या कि इधर क्योंकि मेरे पास अगर देखा जाए 1 2 3 4, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा A B बार C, मैं लेट्स से यहाँ पे x1 x2 x3 की जगह ABC कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यार मुझे इस एंड पे इक्वेशन जो चाहिए वो चाहिए है A B बार C प्लस A बार B C बार प्लस A बार B बार प्लस AC, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो उनके अल्फ़ाबेट चेंज किए, उसके बाद यहाँ पे पहले ये एंड गेट करवाऊंगा, देन इनको ऐड कर दूंगा। अब इस दफ़ा क्या होगा, क्योंकि सबके सब एक साथ और हो रहे हैं, इट मीन्स मैं इन चारों का जो इनपुट होगा एक कॉमन और गेट में लगा दूंगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास ये रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगा, बिकॉज यहाँ चारों जो मेरे पास एंड गेट्स के आउटपुट है वो और हो रहे हैं कॉमन। तो इस तरह भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत सारे वेज हैं, तो आप एज एन एग्जाम्पल इस पार्ट को खुद सॉल्व करके देख सकते हैं कि हम कितने डिफरेंट वेज में पेल डिज़ाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास एक और कंडीशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं जेनरिक एरे लॉजिक। अच्छा, अब इधर ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है, तो बाय वर्किंग नेचर कोई फर्क नहीं है, बट डिफरेंस है कि यहाँ पे जो हम ये कनेक्शंस मेक कर रहे हैं ना, तो इधर हमारे पास एक्चुअली हम फ्यूजेस प्लेस कर रहे हैं। बाय मीन्स ऑफ फ्यूजेस हम क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। वही हम जहाँ जहाँ कनेक्शन मेक करने हैं वहाँ पे क्या था, वो हम उन फ्यूजेस को यूज़ करते हुए कनेक्शंस मेक करवा रहे थे। वेयरएज हम जब जेल की बात करें, जेनरिक एरे लॉजिक की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इरेजेबल CMOS होंगे, यानी कि जो फ्यूजेबल लिंक्स हैं वो वंस क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वन टाइम प्रोग्राम्ड है, आप उसको दोबारा रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार फ्यूज़ आपने क्या किया, एक बार आपके पास वहाँ से उस फ्यूज़ निकल गया, देन आप उसको वापस नहीं लगा सकते। बट जब हम गेल की बात करें, गेल के अंदर जेनरिक एरे लॉजिक के अंदर हमारे पास रेजेबल CMOS होते हैं, यानी कि ये हम अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। अगेन अगर मैं इसके बेसिक फंक्शन उसकी बात करूँ, ब्लॉक डायग्राम की, तो वी हैव एन इनपुट देन प्रोग्रामेबल एंड गेट से। देखें अब यहाँ फर्क देख, एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, नोट करिएगा कि व्हेन इट सेज रीप्रोग्रामेबल एंड गेट्स, इट
मीन्स कि आप अगेन एंड अगेन एंड गेट वाले पार्ट को क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। वेरएस जब इसके नेक्स्ट स्टेज में इट सेज प्रोग्रामेबल और गेट्स, यानी कि ये वंस हमारा प्रोग्राम होगा उसके बाद ये पार्ट प्रोग्रामेबल नहीं होगा, देन हमारे पास आउटपुट आ रहा होगा। तो दिस इज द डिफरेंस। उसके बाद हमारे पास जो इसी को फर्दर अगर मैं एडवांसमेंट में लेके जाऊं तो वी हैव एफपीजीए। अब एफपीजीए की अगर मैं बात करूं तो एफपीजीए एक्चुअली क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पैल और गैल। और हम क्या करते हैं कि हम जिस ब्लॉक का आउटपुट रिक्वायर्ड होता है हम उसको फिर यूज कर रहे होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें वी हैव इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स अक्रॉस हेयर, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मल्टीपल लॉजिक ब्लॉक्स हैं। अब इनको मैं किस तरह कनेक्ट करूँ, इट्स अप टू मी। तो देखा जाए तो एफ के अंदर हमारे पास जो पैल और गैल में हम सिंगल एक पार्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे मल्टीपल वेज में हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करा सकते हैं। कि ये जो एक पार्ट है, ये 3 पार्ट और इनपुट्स को लेंगे तो एक पैल या एक गैल से रिप्रेजेंट हो सकता है। तो इधर मेरे पास यही चीज मल्टीपल वेज में रिप्रेजेंट होगी। तो ये एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे अभी हमने क्या, ये एफ वाला पार्ट देखा है कि भाई जो येलो कलर में ब्लॉक्स हैं दे आर ऑल लॉजिक ब्लॉक्स। अब यहाँ पे जो ये वायरिंग एक नज़र आ रही है, दे आर ऑल प्रोग्रामेबल इंटरकनेक्शन, कि भाई हमें यहाँ पे कनेक्शंस करने, जिस पार्ट को आगे यूज़ करना है वो हम इसको कनेक्ट करा सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स पे कनेक्ट हुए हुए हैं। तो दिस इज एफ और ये पार्ट हमारा यहीं पे अभी कवर होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट मैं स्लाइड इसकी ओपन करता हूँ, फिर हम वो पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर अ वाइल स्क्रीन शेयरिंग ऑफ होगी, देन इट विल शेयर अगेन, तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, लेट द स्क्रीन शेयर, देन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने ये PROM और PEL डिस्कस किया। नाउ वी हैव PLDs। तो मैं वन बाय वन ये सारी जो फैमिलीज हैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। अब PLDs की तरफ मैं इस वजह से थोड़ा लेट गया बिकॉज उससे पहले हमें पैल और गैल अंडरस्टैंड करना ज़रूरी था। बिकॉज जो PLDs हैं दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन पैल एंड गैल लॉजिक्स। अब हमारे पास जब हम PLDs की बात करते हैं तो प्रीवियसली भी हमने देखा था वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ PLDs। सिंपल PLDs जो कि बिल्कुल एक इनिशियल टाइप ऑफ एरे लॉजिक थी जो कि हम यूज़ कर रहे होते थे
स्मॉलर सर्किट्स के लिए, यानी कि हमारे पास अभी जो हमने पेल एंड गेल अभी डिस्कस करा, दे आर एक्चुअली एसपीएलडीज। ठीक है, तो जो अभी हम लोग पेल एंड गेल की कंडीशन जो भी अभी वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे थे, दे ऑल आर एसपीएलडीज। देन वी हैव सीपीएलडी। अच्छा, अब सीपीएलडी एक्चुअली क्या है, तो एसपीएलडी अगर हमारे पास पेल एंड गेल की मल्टीपल टाइप्स क्या होती हैं, एसपीएलडी में इंक्लूडेड होती हैं, whereas CPLD is considered, तो CPLD एक्चुअली क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल SPLDs। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक स्मॉलर सर्किट था, इसको मल्टीपल वेज में हमने कनेक्ट किया, इट बिकम्स SPLD। देन वो जो एक SPLD वहाँ फॉर्म हुआ था, अब उसी को अगर मैं मल्टीपल वेज में यूज़ कर रहा हूँ, मल्टीपल SPLDs कनेक्ट करते हुए, इट बिकम्स CPLD, कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। एंड देन फर्दर अगर हम आगे जाते हैं, यानी कि मैं जब मल्टीपल CPLDs को इंटरकनेक्ट करूंगा तो इट बिकम्स FPLD या फिर FPGA। क्योंकि अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने FPGA की लास्ट स्लाइड देखी थी, दे ऑल आर बेस्ड ऑन multiple CPLDs. Each CPLD will have multiple SPLD, and each SPLD will have multiple PAL and CAL conditions. अब हमारे पास ऑब्वियसली हम क्यों PLDs की तरफ जाते हैं, तो मेन इसका रीज़न ही यही है कि दे आर स्मॉलर इन साइज, दे हैव लोअर पावर रिक्वायरमेंट, एंड we don't need any special condition for testing. इसके अलावा it has very high reliability in that sense कि हम जो भी डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या है, वो डाटा हमारे पास जिसकी कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल रहती है। इसी तरह डिज़ाइन की बात की जाए, डिज़ाइन इसका कंसिडर करें तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कंडीशन नहीं है, that is why it is a bit easier to understand as well. Then fail and gale हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वही अगर हमारे पास fail and gales आ रहे हैं तो हमारे पास इन दोनों लॉजिक्स के अंदर क्या कंडीशन होती है, एक तरफ एंड लॉजिक आती है इनपुट साइड पे, एंड देन आउटपुट साइड पे और लॉजिक आती है। तो ये उसी पार्ट को जस्ट हमने क्या है यहाँ पे रिकॉल करा हुआ है। ठीक है, अगेन फेल की अगर हम बात करें तो प्रीवियस स्लाइड में भी एक बात यही मैंने बोली थी कि हमारे पास जब हम प्रोग्रामेबल बोल रहे हैं तो इसमें भी कंडीशन है कि ये आइदर रीप्रोग्रामेबल है या फिर जस्ट अ वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो फेल की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ वन टाइम प्रोग्रामेबल। और अगर हम लोग बात करें और किसी टाइप की, तो हमारे पास गैल की अगर हम बात करें तो गैल के अंदर मैंने उसको भी बताया था कि वी हैव एन ऑप्शन टू रीप्रोग्राम, यानी कि हम मल्टीपल टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूजिबल लिंक्स हैं। वंस ये लिंक्स हमारे पास ब्रेक हो गए तो हम इसको वापस मेक नहीं कर सकते। वेयर एज गैल की अगर हम बात करें तो गैल में हमारे पास एक ये ऑप्शन रहता है कि हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, एंड दे आर इरेजेबल। ठीक है, अभी मैं इस लेक्चर को यहीं तक लिमिट रख रहा हूँ, और इसके अंदर अब कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।